हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षित धीमान है और ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है। तो इसमें मैंने सोचा कि कोई एक स्टोरी, एक कहानी अच्छी सी आप लोगों को सुनाई जाए। कहानी है राजा अकबर की और तानसेन जी की। कुछ लोग ये मानते हैं कि तानसेन जी से अच्छा कोई गायक इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनसे भी अच्छा एक गायक है। इसमें भी एक सीख है, जो कि एक बहुत अच्छी सीख है। सीख क्या है वो वीडियो के एंड में ही पता लगेगी, आप सब पूरी देखिए। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। एक बार राजा अकबर को मन हुआ कि भाई चलो चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अब राजा अकबर निकल गए घूमने। घूमते घूमते जंगलों में निकल गए। राजा हैं, शिकार करने गए। जंगलों में निकलने के बाद उनके कानों में एक मधुर, एक बहुत ही अच्छी ध्वनि, एक बहुत ही अच्छा संगीत उनके कानों में पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई सैनिकों से कि जाओ जाके देख के आओ, ये कौन व्यक्ति है जितना मधुर धुन, मधुर संगीत गा रहा है। ऐसा संगीत तो हमने आज तक सुना ही नहीं। तो राजा ने सैनिकों को कहा, सैनिकों ने कहा एक महाराज, एक वैरागी बैठा है। वैरागी, महाराज वैरागी के पास गए। उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा बादशाह मैं तानसेन हूँ, मेरा नाम तानसेन है। बादशाह ने कहा तुम इतना अच्छा गाते हो, इतना मधुर गाते हो, इतना सुंदर गाते हो, चलो आज हमारी राज दरबार में चलो। तानसेन जी ने मना कर दी, नहीं महाराज मैं नहीं जाता। राजा ने दोबारा कहा, तानसेन जी ने फिर मना कर दी। राजा ने तानसेन जी को उठवा लिया कि भाई अगर तुम रिक्वेस्ट नहीं मानते तो ये मेरा आदेश है, चलो। ले गए। अब महाराज अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न तानसेन जी भी आ गए। अब तानसेन जी इतना मधुर गाते, राग दीपक गाया, दीपक जला दिया। राग मेघ गाया, वर्षा कर दी। अब राजा कहे गा तो गा, राजा कहे चुप तो चुप, राजा कहे बजा तो बजा। ये स्थिति तानसेन जी की हो गई। अब इसके बाद कुछ दिनों पश्चात, साल 2 साल बाद, बादशाह के मन में एक विचार आया कि तानसेन तुम कोई पैदाइशी तो ये सीख के नहीं आए होगे, कोई तो होगा जिससे तुमने सीखा, कोई तो तुम्हारा गुरु होगा। कौन है वो? मुझे उनको सुनना है, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। अब तानसेन जी बोले महाराज गुरु तो हैं, पर वो ऐसे नहीं गाते। मेरे जो गुरु हैं वो स्वामी हरिदास हैं, स्वामी हरिदास जी। वो ऐसे ही नहीं गाते कि आप कहेंगे गा, किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं गाते। वो तो परम पूज्य परमात्मा भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते हैं। जब उनका मन करता है वो जब ही गाते हैं, किसी के दबाव में वो नहीं गाते। राजा बोले मुझे नहीं पता, मुझे सुनना है तो सुनना है, तानसेन तो सुनाएगा। राजा का आदेश है, तानसेन को मानना पड़ेगा। तो कहते महाराज चलो। ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और दोनों चल पड़े। गुरुदेव की कुटिया पे पहुंच गए। अब तानसेन बोला महाराज तुम बाहर ही खड़े हो, मैं जरा गुरुदेव से आज्ञा लेके आता हूँ, प्रणाम करके आता हूँ। अब तानसेन जी अंदर पहुंचे। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बोले प्रणाम। गुरुदेव ने तुरंत कहा कि तानसेन बादशाह को बाहर क्यों खड़ा रखा है, उन्हें भी अंदर बुलाओ। अब तानसेन जी ये भूल गए कि उनके गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें पता लग गया क्या ब्राह्मण वेश और क्या वो। अब बादशाह अंदर आए, प्रणाम करा। चलो। तानसेन जी बोले गाएंगे, चलो भाई इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते राजा को 1 दिन बीता, 4 दिन बीते, हफ्ता बीता, अब महीने बीत गए, 2 महीने हो गए। अब एक दिन राजा को क्रोध आ गया कि तानसेन ये मेरा आदेश है कि आज के आज मुझे तुम्हारे गुरु की संगीत सुनना है। बहुत दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, बैठे बैठे, कुछ नहीं मिला।
मुझे तुम्हारे गुरु का संगीत सुनना है तो सुनना है। अब तानसेन जी बोले महाराज क्या करा जाए, चल पड़े। तानसेन जी के दिमाग में एक सुझाव आया, एक आइडिया आया। महाराज बैठे, बादशाह बैठे, गुरुदेव बैठे, तानसेन जी बैठे। तानसेन जी बोले कि भैया मेरे को गुरुदेव, मुझे आपको कुछ सुनाना है। आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी, मुझे आपको संगीत सुनाना है। गुरुदेव बोले सुना। अब सुनाते गए, तानसेन जी ने तानपुरा लिया, शुरू हो गए, राग मल्हार गाना शुरू कर दिया। अब राग मल्हार जो गाया तो बीच में एक सुर गलत लगा दिया जान करके। अब जैसे ही वो सुर गलत लगा तो जो किसी चीज का प्रकांड पंडित होगा, प्रकांड विद्वान होगा, किसी टीचर के सामने तुम पहाड़ा गलत बोल दो, वो धमकाएगा नहीं तुम्हें। एकदम स्वामी हरदास जी क्रोध में आए, तानसेन हटा, ये क्या गा रहा है तू? मैंने यही शिक्षा दी है तुझे, ला तानपुरा मुझे दे। तानपुरा लिया, देख ऐसे गाते हैं। स्वामी हरदास जी गाने लगे। अब जब हरदास जी गाने लगे तो बादशाह की आज्ञा पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई। अब बादशाह की इच्छा तो पूरी हुई। जैसे ही स्वामी हरदास ने गाना शुरू किया, महाराज बादशाह अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, इतना सुंदर गाया, इतना मधुर गाया कि तानसेन को कहा जा राज्य में जा, मैं नहीं आना, मुझे तो यहीं रहना है, यही संगीत सुनना है, यही आनंद लेना है गुरुदेव के पास। फिर गुरुदेव ने समझाया तुम बादशाह हो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी है, जाओ। बड़े समझाने के बाद राजा अकबर अपने राज्य में आए। तो इस कहानी में उद्देश्य ये है कि शिक्षक शिक्षक ही होता है, गुरु गुरु ही होता है, और चेला यानी छात्र छात्र ही होता है हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु होता है। ठीक, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। धन्यवाद।